पड़ोस ने अपनी खूबसूरत जवान बेटी को हमारे घर छोड़कर दूसरे शहर काम करने चली गई। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसको देखकर मेरी नीयत गंदी हो गई। एक रात मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई और वो अस्पताल में दाखिल हो गई। मौके पाकिर में घर आ गया और उसको अपने कमरे में ले आया। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि इस लड़की ने हमारी पड़ोसन हमारे घर की पछली गली में रहती थी और इसके मेरी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। एक दिन उसे किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा तो वो अपनी बेटी को हमारे घर छोड़ गई। इसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी दूधियाँ रंगत नहायत ही प्रशस्त थीं। मैं इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। किसी गरीब लड़की को खूबसूरती मिल जाना भी खुशकिस्मती है। मैं उसके हिस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया था। फिर मैंने एक रात अपनी बीवी के जूस वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दें और फिर उसको वो जूस का गिलास पिला दिया। जैसे ही वो गहरी नींद में चली गई, मैं उठकर इस लड़की के कमरे में आ गया और फिर उसके बाद जो मैंने इस लड़की के साथ किया। खूबसूरत औरत हमेशा एक मर्द की कमजोरी होती है जिसे वो ना चाहते हुए भी इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। और फिर खूबसूरत लड़कियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्रशिश होती है तो खुद ब खुद मर्द भी इसकी जानिब बढ़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी पड़ोसन को अचानक किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। इसकी बेटी के इम्तिहान करीब थे, इसलिए वो जाते हुए अपनी बेटी को हमारे घर मेरी बीवी के पास छोड़कर चली गई थी। इसकी 16 साला बेटी जिसका नाम थना था, उसे देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई थी। मैं जब भी घर आता वो मेरे आगे पीछे होती, मुझे कभी पानी देती और कभी मेरे पास बैठ के बातें करती। इसकी उस अदा ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। बस फिर उसकी इस अदा ने मुझे इसका दीवाना ही बना दिया और यहाँ तक मैं उसे हासिल करने के मंसूबे बनाने लग गया। इसे यहाँ आए हुए अभी एक दिन ही हुआ था कि वो हम सब में बहुत अच्छी तरह घुल मिल चुकी थी। वो मुझे इंकल इंकल कहती जैसे वो हमारे घर पता नहीं कब से रह रही हो। मैंने भी उसे बहुत ही प्यार से अपने घर में रख लिया था। इसकी खूबसूरती ने मुझे पागल ही कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो एक हुनरमंद और सग्गर लड़की भी थी। उसने तो आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। मेरे घर में मेरी और मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं होता था। इसके आने पर मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे भी किसी का साथ मिल गया था और वो दोनों मिलकर घर का काम बआसानी से कर लेती थीं और मेरी पूरी नज़र सना की खूबसूरती पर थी। एक दिन मैंने सना को चाय लाने का कहा तो वो फौरन से उठ के चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। इस वक्त मेरी बीवी ने छत पर वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने उसको अपने पास बैठा लिया और फिर उसकी खूबसूरती को ऐसे देखने लगा। मुझे पता ही नहीं चला, मैं ऐसा उसकी दीवानगी में खो गया। वो चौंक कर मुझे ऐसे देखने लगी पर मैंने ऐसे इजहार किया जैसे कोई बात ही ना हो। मैं उसे उसकी पढ़ाई के मुताल्लिक सवाल करने लगा। वो परेशान सी थी और परेशान होकर मुझे जवाब देने लगी। शायद मुझसे झिझक रही थी। मैं उसकी इस झिझक को मिटाना ही तो चाहता था ताकि मैं आगे की मंजिल को तय कर सकूं। मैं जानता था कि अगर मैंने एक बार भी सना की खूबसूरती की तारीफ कर दी तो वो यकीना बार बार ये तारीफ सुनने के लिए ख्वाहिशमंद रहेगी। इसलिए मैं बातों ही बातों में सना की तारीफ कर रहा था और मैं हद से ज़्यादा इसकी तारीफ करने लगा। और फिर मैंने उसे कहा कि सना तुम्हारे होंठ कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आंखें तो जैसे हरन जैसी हूँ। वो तो अपनी तारीफ सुनकर शर्माने लग गई थी और उसकी उस शर्माहट ने मेरे अंदर के हौसले को मज़ीद बढ़ा दिया था। मैं जान गया था
कि इसे अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे की तारीफ की। मैंने उसे कहा कि आज शाम को मैं इसे अपने साथ आइस क्रीम खिलाने ले जाऊंगा। ये सुनकर तो वो खुशी से खुल उठी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो आइस क्रीम के नाम पर ऐसे खुश हुई कि उसने कोई मजम्मत भी नहीं की। मैं जानता था कि हमारे पड़ोस बहुत गरीब और बेवा हैं और ये लोग जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ही तरसे हुए होते हैं, और मैं बस इसी बात का तो फ़ायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो उठकर चली गई और मैंने एक गहरी सांस भरी। आगे के लिए मैं अपना मंसूबा तैयार कर रहा था। मुकम्मल रेड कलर का स्वेटर पहने मेरी बीवी का हाथ बटा रही थीं और इसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थीं। वो मेरी बेबी से कहीं ज़्यादा हुसैन लग रही थीं और मैं छिपके छिपके उसे देख रहा था, और वो भी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाल देती थी। मेरी बीवी खाना पकाने में मसरूफ़ थी और मैं सना को देखने में। एक दिन अचानक ही मेरी बेबी की तबीयत खराब हो गई और मैं उसे अस्पताल ले गया। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि इसे कुछ ऐसी बीमारी है तो उसको फौरी तौर पर मैं घर ले जा नहीं सकता और उसको वहाँ एडमिट करवाना पड़ा। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश भी था क्योंकि मुझे कुछ और वक्त थना के साथ गुजारने को मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से घर आने ना दिया और मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा तो उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। वो जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। वो मेरे सामने दोपटे के बगैर बला झुझक घूम रही थी। उसके कपड़े जिस्म पर इस कदर फट थे कि सब कुछ वाज़ेह नज़र आ रहा था। वो बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगता जैसे मैं उसके खुसार में आ चका। अचानक ही वो मुझसे एक अदा से पूछने लगे कि क्या मैं खाला की अलमारी खोलकर देख सकती हूँ। मैंने सुना से कहा कि भला इसमें पूछने वाली क्या बात है, वो तुम्हारी खाला है, तुम उनकी अलमारी को खोल सकती हो। ये अलमारी भी तो तुम्हारी ही खाला की है, इसमें पूछने वाली भला क्या बात है। फिर वे एक अदा से कहने लगी, फिर मुझे अलमारी की चाबी दें। मैंने फ़ौरन अपनी जेब से चाबी निकाल कर इसे दे दी और फ़ौरन अलमारी खोलकर अपनी खाला की एक जिसको देखने लगी, और फिर इसने अपनी खाला के सारे सूट निकाल कर मुझे दिखाए और पूछने लगे कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है। मैंने नीले रंग के सूट पर हाथ रखा और कहा, ये तुम्हारी खाला पर बहुत ज़्यादा जचता है। वो सुनते ही वो सूट उठाकर कमरे से निकल गई और जब वापस आए तो मैं उसे हैरत से देखता ही रह गया। इस सूट में तो वो अपनी खाला से कहीं ज़्यादा हुसीन और खूबसूरत लग रही थी। अचानक ही वो मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि यह सूट खाला पर ज़्यादा अच्छा लगता है या मुझ पर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 16 साल की उम्र में कोई लड़की इतनी भी हुसैन और खूबसूरत हो सकती है। वो खूबसूरती की हर हद पार करती जा रही थी। जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ा, फ़ोन की रंग टोन बिझी और मैंने फ़ोन उठाया तो डॉक्टर ने फौरी अस्पताल आने के लिए कह दिया। मैं तो अस्पताल पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरी बीवी की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये सुनते ही मेरी तो हालत भी ख़राब हुई और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक इसकी हालत पहले से बेहतर हो गई तो डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी और मैं अपनी बीवी को घर लेकर आ गया। मेरी बीवी को देखकर सना का तो चेहरा ही उतर गया था। उसने अजीब सी नज़र अपनी खाला पर डालें और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी बीवी को कमरे में लाकर लटा दिया। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मैंने थना को उसकी खाला के पास जाते हुए देखा। मैं जानता था कि वो अपनी खाला से ऐसी कोई बात नहीं करेगी। मैं बहुत खुश था। थना के साथ गुजरे हुए कुछ ही
लम्हे मुझे बहुत खुशी दे रही है, लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं और मेरी बीवी बहुत टाइम से इस घर में रह रहे थे और हमारे पड़ोसन भी बहुत इर्से से हम लोगों को जानती थीं। वो एक गरीब और बेवा औरत थीं। मेरी बीवी अक्सर ही उसकी मदद करने के लिए हमेशा उसे पैसे दे देती हैं, लेकिन मैं ये कहकर झड़क देता कि मैं कब तक उनकी मदद करूँगा, क्योंकि उनके मसाइल ख़त्म न होने वाले थे। मेरी बीवी मुझे कहती कि आप के पास सब कुछ है, अगर आप उनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपका क्या जाएगा। मैं एक सिंह दिल आदमी था जिसे एक बेवा औरत और यतीम बच्ची से कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर हमारी पड़ोसनापनी 16 साला बेटी सना के साथ बहुत मजबूरी में हमारे घर आ गई। इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी ताकि वह अपना इलाज करा सकें। लेकिन मैंने अपनी बीवी को यह कह के डांट दिया कि तुमने उन गरीबों को सिर चढ़ा लिया है। इनका जब दिल चाहता है ये पैसे मांगने हमारे घर चले आते हैं। हमने कोई लंगर खाना नहीं खोल रखा। मेरी बीवी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, इसने वो भी उसको दे दिए और अपने तौर पर इसकी जितनी मदद कर सकती थी। किर्दी उस दिन के बाद हमारे घर पैसे मांगने नहीं आई थी और मुझे बहुत सुकून हो गया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मुझे इस बात की क्या सज़ा मिलेगी। मैंने अपने हाथों से ही खुद अपनी कब्र खोद ली थी। इस वक्त 16 साल की बच्ची थी। इसने मेरी सारी बातें सुने और इसलिए इस दिन के बाद इसने कभी अपनी वालदा को हमारे घर पैसे के लिए नहीं आने दिया। वो बहुत कम उम्र में ही बहुत हिसास और समझदार हो गई थी, क्योंकि इसके सर पर बाप का साया नहीं था। जब मैंने अपनी बीवी से सना की वालदा के मुताल्लिक कड़वी बातें की, तो सना ने खुद सारी बातें सुन ली थीं और इसके दिमाग में मेरा एक जुमला बस गया था। वो मुझसे इस कदर नफरत करती थी कि वो किसी भी सूरत मुझे अपने इंतकाम का निशाना बनाना चाहती थी। जब थना की वालदा को अपनी किसी अजीज़ के इंतकाल में दूसरे शहर जाना पड़ा, तो वो जाते जाते मजबूरन थना को हमारे पास छोड़ गई। मेरी शक्ल देखते ही सना को 2 साल पुराना किस्सा पूरी तरह याद आ गया और जब मैंने उसे अपने पास बुलाकर बैठाया तो उसे महसूस हो गया कि मेरी नीयत और नज़र दोनों ही ठीक नहीं, लेकिन सना मुझे रोकने की बजाय मुझे अपनी तरफ मतवजा कर रही थी ताकि मैं अपनी हर हद से गुजर जाऊं। वो बहुत अच्छे से मेरी गंदी नीयत को जान गई थी और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इसने खुद को मेरे सामने पेश कर दिया। रात होते ही मैंने अपनी बीवी के जौस में नींद की दवा मिला दी, क्योंकि मैंने पूरी रात सना के साथ गुजारनी थी। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी को गहरी नींद आ गई और मैं थना के कमरे में चला गया। मुझे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जैसे मैं उसके करीब गया तो वो 2 कदम पीछे हट गई। मैं अपनी हर हद से गुजरने लगा। वो आगे से मजम्मत करने लगी और मजम्मत करने के लिए हाथ पांव चलाने लगी और जैसे ही वो मुझसे आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसको हासिल कर लिया। जब मैं इसके कमरे से निकलने लगा तो सुना ने साइड टेबल पर खड़ा मोबाइल फ़ोन उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया और ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसमें तो मेरी पूरी वीडियो बन चुकी थी, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इसके साथ कोई ज़बरदस्ती की हो, तो नाजिस अंदाज से धक्के मार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को मुझसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मैंने हैरत से थना को देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी कि ये वीडियो इस मोबाइल में ही नहीं बल्कि इसकी वालिदा के मोबाइल में भी पहुंच चुकी है, और अगर अब मैं अपनी बीवी के सामने अपना भरम कायम रखना चाहता हूँ तो खुद ही उन की मदद करूँगा। सनाबड़ी नफरत से कह रही थी। एक यतीम बच्ची की मदद करने में तो तुम्हारी जान निकल रही थी और उसे यतीम बच्ची को तुम हासिल करना चाहते।
थे। सना की बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। वो एक मंसूबा बंदी के तहत इस घर में आई थी, ये तो मैं सुनकर सोचकर ही हैरान रह गया। तनाखेहा रही थी कि कोई भी औरत खुशी से अपने जिस्म का सौदा नहीं करती, बल्कि उसके हालात इससे यह करने पर मजबूर कर देते हैं। सना कहने लगी कि जब इसके घर फाके हो रहे थे और हम एक वक्त की रोटी को ही तरस रहे थे, तब मैंने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया, जबकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो कहने लगी कि जब आपको मेरा जिस्म चाहिए था तो मुझ पर पानी की तरह अपना पैसा लटाने को भी राजी हो गए। अब तुमने क्या करना वो सुन लो। अब हर महीने मेरे घर का खर्चा पूरी तरह तुम उठाओगे नहीं तो मैं ये वीडियो तुम्हारी बीवी को दिखा दूंगी और तुम पर ऐन गीन का केस कर दूंगी। सना की बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बात कभी मेरी बीवी को पता चले। मैंने सना को कह दिया कि मैं हर महीने इसकी पूरी तरह मदद करूंगा, लेकिन थुना ने एक शर्त और भी रख दी, जिसने तो मेरा दिमाग पूरी तरह सुन ही कर दिया था। वो कह रही थी कि वो मेरा दूसरा फ्लैट उसके नाम करना होगा। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे में चला आया। अगली सुबह सना की वालदा आकर उसको अपने साथ ले गई, लेकिन सना जाते जाते मुझे से जीत कर गई कि अब से मुझे उनका सारा खर्चा उठाना होगा, और अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसके नाम फ्लाइट ना किया तो मेरा राज फाश कर देगी। मैं सना की बात मानने पर पूरी तरह मजबूर हो चुका था। मैंने कुछ ही दिनों में इसके नाम फ्लैट कर दिया। जिस लड़की को मैं बहुत सीधा साधा और मासूम शरीफ लड़की समझता था और यातीम बच्ची समझता था और समझकर अपने जज्बात की तस्कीन चाहता था, वो तो बहुत चालाक निकली। जब माशरे में मौजूद हम जैसे लोग सन्ना जैसी यतीम और गरीब बच्चियों को सहारा नहीं देते, तो उनकी मदद नहीं करते, तो वो खुद भी खुद ऐसी बिन जाती हैं। और यही नहीं, बल्कि हम जैसे मर्द इन्हें तवाइफ बना देते हैं। सना भी एक तवाइफ की तरह खुद को इस्तेमाल कर बैठी थी, और इसमें इस मासूम की कोई गलती नहीं थी। वो कौन सा मजबूर होकर जगह पर पहुंची थी कि उसने खुद को इस्तेमाल करने से भी गरेज नहीं। क्या मैं ये यतीम बच्ची को 2 वक्त की रोटी देने से तो कितराता रहा, और अब मैंने मजबूर होकर इसके घर का सारा खर्चा उठा लिया था कि सना जैसी कितनी बच्चियां एक वक्त की रोटी के लिए खुद को इस्तेमाल करवा बैठी होती हैं, क्योंकि उन्हें एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती। जो मैंने सना के साथ किया वो तो एक बहुत बड़ा गुनाह था, और मुझे सारी उम्र इस बात का पछतावा ही रहना था। मैंने कई दफ़ा खुदा से झुककर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी। इसके बाद में सना को देखते ही अपनी नज़रें झुका लेता था, क्योंकि मैं जान गया था कि वह मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, जो मेरी होश का निशाना बनने के लिए नहीं है। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द के यतीम बच्चों का ख्याल करें और उनके साथ हमदर्दी का सलूक करें। शुक्रिया।